कीटनाशक दवाओं पे जीएसटी लगा दिया 18%। किसान के खर्चे दुगने हो गए और खर्चे दुगने होने के साथ साथ किसान पे कर्जे दुगने हो गए। जो कोऑपरेटिव बैंक के हैं वो कर्जे दुगने 8 लाख करोड़ से बढ़कर 15 लाख करोड़ कोऑपरेटिव बैंक के कर्जे हो गए। इधर भी 30 बड़े उद्योग पूरे लोकसभा क्षेत्र रोहतक के अंदर 30 बड़े उद्योग, जो अपनी गवर्नमेंट थी कांग्रेस गवर्नमेंट, 30 बड़े उद्योग लगे थे और पिछले 5 साल में एक भी कोई बड़ा उद्योग पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो है नहीं लगा। तो ये इस बात का सूचक है कि भाई जब उद्योग नहीं लगेंगे, चाहे गुड़गांव हो, रेवाड़ी हो, झज्जर हो, कहीं भी उद्योग नहीं लगेंगे। आपने देखा एक समय ऐसा था कहीं थर्मल के प्लांट लग रहे थे, कहीं सीमेंट की फैक्ट्री लग रही थी, कहीं जो है 4 लेन की सड़कें बन रही थी। एक अगर उद्योग नहीं लगेंगे तो आने वाले समय में युवाओं को तो 4 करोड़ 60 लाख बेरोजगार होंगे। तो वो वायदा भी झूठ निकला। जेजेपी का क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा? ये आपकी और जेजेपी का कोई जनाधार हरियाणा में कोई है नहीं। इस गठबंधन का कोई मुझे लगता है लंबा चौड़ा प्रभाव हरियाणा की राजनीति में नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों पार्टियों का कोई इस प्रकार का कोई जनाधार नहीं है कि हरियाणा की राजनीति में कोई विशेष प्रभाव इस गठबंधन का पड़े। हरियाणा में मुकाबला भाजपा कांग्रेस का ही है। बीजेपी के लिए काफी जद्दोजहद कर रही है, तो आप इस चुनौती को किस रूप में लेते हैं? मैं इस असमंजस जो है बीजेपी को, जो कैंडिडेट नहीं मिल रहा, जो उम्मीदवार नहीं मिल रहा, उस उम्मीदवार की बात नहीं है, उनको काम नहीं मिल रहा। रोहतक लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ने क्या काम किया ये बताएं। कोई जो है बीजेपी ने कोई विकास कार्य कराया हो, कोई परियोजना कराई हो, कोई शिक्षा का संस्थान बनाया हो, जो है कोई स्कूल अपग्रेड कराए हों, कोई कॉलेज बनाए हों, पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में कोई प्लांट लगाए हों, कोई तो ये कोई अगर काम नहीं किया बीजेपी ने 5 साल तक, तो काम नहीं किया। उम्मीदवार की प्रश्न नहीं है, उम्मीदवार नहीं मिल रहा का प्रश्न नहीं है, काम नहीं मिल रहा। अगर काम मिल रहा होता तो उम्मीदवार भी मिल जाता। 5 साल तक, पिछली बार इनके एक उम्मीदवार को लोगों ने काफ़ी वोट दी थी और जो है वो धनखड़ साहब वो मंत्री भी बन गए, उसके बाद वो आए नहीं कहीं। उदाहरण के तौर पे आज हम कोसली हल्के में दौरे हैं, यहाँ कोसली हल्के से भी उनको 80,000 वोट मिली थी पिछली बार, मगर हम दिन रात फिर भी लगे रहे क्योंकि एक अपनेपन का रिश्ता है। वो आए नहीं 5 साल तक, उनको कोई परवाह नहीं। मंत्री थे वो, एक गाँव में जाके बहुत सा काम करा सकते थे। क्या सरकार के 5 साल सरकार के ऊपर नीचे कम नहीं होते, मगर 5 साल तक उन्होंने वो सुध ली नहीं। जो बारी बारी बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, इनके 4-5 सांसद कह चुके हैं कि ये जो सेना है, भारत की सेना, ये मोदी जी की सेना है और बीजेपी की सेना है। मैं समझता हूँ ये भारत माता की सेना है। हमारे जो लोग जाते हैं भर्ती होने, वो भारत माता की सेना, क्योंकि भारत माता सबसे ऊपर है। भारत माता से ऊपर ये सेना, इस सेना ने हमेशा दुश्मन को ठोस जवाब देने का काम किया है, चाहे किसी की पार्टी हो, किसी की सरकार हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, इंदिरा जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो। देश की सेना ने हमेशा दुश्मन के दांत खट्टे करने का काम किया है, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। दुनिया में सबसे अगर अच्छी सेना, सबसे मजबूत सेना, सबसे सशक्त सेना, सबसे जाबाज अगर सेना कहीं की है तो हमारे देश हिंदुस्तान की सेना है, मगर उसको किसी पार्टी की सेना, क्योंकि इस सेना में हर जाति, हर धर्म, हर राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए परिवारों के बच्चे जाके काम करते हैं और वो भारत माता उनके दिल में जय हिंद का नारा धड़कता है। उनके दिल में कोई एक पार्टी का नाम धड़के ऐसा जो है ऐसा दिखाना, मैं समझता हूँ ये राजनीति का रूप हो सकता है, मगर इसको मैं उचित नहीं मानता।